नमस्कार। आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये पत्र नाम जप के ऊपर है जो राधा बाबा द्वारा लिखित है। मतलब बाबा ने इसको लिखवाया था और इसको लिखा गया था रतनगढ़ से 7 मई 1941 को। ये नाम जप से संबंधित है और लिखा गया था श्री शिव भगवान जी फोगला को। आइए शुरू करते हैं। पूज्य बाबा अपने पत्र में लिखते हैं कि श्री शिव भगवान जी फोगला सादर सस्नेह राधा कृष्ण बंदे। आपका पत्र यथा समय मिल गया था। मैंने उसे बहुत मनोयोग पूर्वक पढ़ा। आपने लिखा कि सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का जैसे संत को पाकर भी आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है, इसमें क्या कारण हो सकता है। सो दो ही बातें हो सकती हैं। श्री सेठ जी जयदयाल जी सच्चे सिद्ध संत हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, आपकी भगवान की चाह में ही कमी हो सकती है। सत्य में कोई विकल्प हो यह संभव ही नहीं है। या तो हम जिसे संत मानते हैं वो संत ही नहीं है, या हमारी चाह में कोई कमी है। जैसे उदाहरण के तौर पे श्री गौरांग महाप्रभु की कोटि का शक्ति वाला कोई संत हो तो आपका काम बन सकता है, परंतु उसमें भी सब धान 22 पसेरी नहीं होता है। अधिकारी के अनुरूप एवं श्रद्धा तत्परता के कारण तारतम्य हो ही जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु ने मल्लाह को भी प्रेम दान दिया और रूप सनातन रघुनाथ इन तीनों गोस्वामियों को भी, परंतु क्या इन सबको समान भगवत प्रेम मिला? मल्लाह में बीज बोया गया और गोस्वामियों में फल लगा दिया गया। मतलब जो मल्लाह था उसके अंदर भगवत भाव के बीज को उन्होंने बो दिया, मतलब कि उसमें उसके हृदय में आध्यात्मिकता को उन्होंने उसके बीज को डाला। और जो गोस्वामी लोग थे उनमें डायरेक्ट फल लगा दिया, बीज नहीं लगाया, डायरेक्ट ही फल लगा दिया। मतलब कि वो फल लगाने का अर्थ है कि उनके अंदर वो डायरेक्ट जो उसका परिणाम होता है उसे ही उनको दे दिया। ऐसी शक्ति वाला कोई हो यदि संत तो काम बन सकता है। बाबा आगे लिखते हैं कि एक व्यक्ति मान ले सर्वशक्तिमान है, उससे एक व्यक्ति चाहता है बस अपना सब कुछ न्यौछावर भले हो जाए, परंतु उस व्यक्ति की सच्ची आत्मीयता उसे मिल जाए। दूसरा चाहता है हमें तो उस सर्वशक्तिमान व्यक्ति से केवल रोटी कपड़ा मिलता रहे। तीसरा चाहता है हमें तो खूब मान सम्मान प्राप्त हो। चौथा केवल उसकी सेवा चाहता है। अब वह व्यक्ति है तो बड़ा ही प्रेमी, उसके पास जो बढ़िया से बढ़िया चीज है वही वह सबको देना चाहता है, परंतु लेने वाला जब उसकी अनमोल प्रेम भरी वस्तु का ग्राहक ही नहीं है तो वह व्यक्ति सोचता है कि क्या हर्ज है, तुम जो चाहोगे वही हम तुम्हें दे देंगे। अब बताओ इसमें उसका क्या अपराध है? उस देने वाले व्यक्ति का तो कोई अपराध नहीं है। आपने लिखा कि आप में तो मात्र प्रेम की ही चाह है, संत से अन्य कोई चाह ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो यह बड़े ही सौभाग्य की बात है, परंतु उस इच्छा को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर भगवान नाम लीजिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं है। फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता मिलेगी। आप कहेंगे मन लगाना कठिन है। ठीक है, मन लगाना कठिन है, मन नहीं लगे न सही, परंतु जीभ से भगवान नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, बचा हुआ सब भगवान कर देंगे। यह काम है जीभ से निरंतर भगवान नाम जप। अवश्य ही यह भगवत कृपा पर निर्भर है, परंतु विश्वास कीजिए भगवान की आप पर पूर्ण कृपा है और आप दृढ़ता पूर्वक चाह भर कर लें तो यह भगवान नाम की साधना आपसे निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं हो रही तो समझ लीजिए कि वो ऐसा कहने वाला नाम लेना ही नहीं चाहता है। श्री भाई जी यानी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने मुझसे एक बार स्पष्ट कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थनाएं सुनने में थोड़ी देर भी कर दे, परंतु यदि कोई सचमुच चाहे कि मुझसे निरंतर नाम जप हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करे तो वह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण ही पूरी हो जाती है। जैसे कोई प्रार्थना करे कि नाम जप हमसे होता रहे तो यह तुरंत पूरी होती है।
अतः भगवत कृपा का अवलंबन लेकर आप पूरी शक्ति लगाकर जुट जाइए। शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा। जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम के मिल जाएगी। आप तो श्री भगवान जी मात्र एक व्रत ले लें। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीव आपकी मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे, फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवत कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा। श्री सेठ जी, श्री जयदयाल जी गोविंद का अथवा जिस किसी भी संत में आपकी श्रद्धा और निष्ठा है, उनके प्रति निश्चल ही निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा। भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवत प्रेम है, वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगी। केवल एक व्रत रहे कि निरंतर जीभ से नाम जप चलता रहे। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने से वह अविराम चलती रहती है। बड़ी बड़ी मिलों में देखा होगा, वैसे ही जीभ को भगवान ए नाम की मशीन बना दें, वो निरंतर चलती रहे, निरंतर चलती रहे। इसके बिना साकार अथवा निराकार किसी भी प्रकार के भगवत तत्व पर चित्त जमा कर ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। और साधनाएं, बाबा का मतलब है यहाँ पे कि और साधनाएं बहुत कठिन है, नाम जप बहुत आसान है। होता क्या है कि अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं और लोग उसे ध्यान मान लेते हैं। मन में जो भी भगवान का भाव आपने निर्धारित किया है वही रखें, परंतु जीव भगवान का नाम लेती रहे, निरंतर लेती रहे। केवल एक नाम की शर्त पर आप पूरी कर दे, बाकी सब भगवान पूरी कर देंगे। श्री शिव भगवान जी फोगला, इससे और बड़ी बात अभी इस समय तो मेरे मन में आपके लिए नहीं आ रही है, फिर भी कोई बात श्री कृष्ण अगर प्रेरित करेंगे तो आपके पत्रों में कहने लिखने का मन है। इधर मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, अर्धरात्रि हो रही है और शरीर काल विश्राम मांग रहा है। धन्यवाद। आप सबको ये पत्र कैसा लगा कृपया कमेंट में बताइए। बाबा के अनेकों अनमोल पत्र हैं, उन्हें सुनने या पढ़ने से साधक व्यक्ति को साधना करने में लाभ होता है। इस नाते से इन सारे पत्रों को प्रयास किया जाता है कि इसे सरल रूप में करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि पूज्य बाबा की हिंदी भी कहीं कहीं थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है। तो ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया। तो हमारा प्रयास रहता है कि उसे और सरल कर दिया जाए, और भी जहाँ गलती होती है आप लोग बताते ही हैं। धन्यवाद।